जगाधरी विधानसभा के प्रतापनगर इलाके में पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह। जहां एक तरफ अलग अलग पार्टियां चुनाव में अपना दमखम दिखा रही है, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं है। इसी कड़ी में आज जगाधरी विधानसभा के प्रतापनगर इलाके में आज आज़ाद समाज पार्टी की मीटिंग के बीच भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह पहुंचे और उन्होंने अंबेडकर भवन में जाकर डॉक्टर अशोक कश्यप को यानी कि केतली के निशान पर वोट देने की सभी से अपील की। और उन्होंने कहा कि हमारे एक ही सांसद हैं चंद्रशेखर, पर हरियाणा में हमने चुनाव की शुरुआत की है और शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। अड़चने आती है पर मंजिलें ज़रूर मिलती है। हरियाणा की मंजिल जो है मेरे सामने खड़ी है। उन्होंने डॉक्टर अशोक कश्यप को लेकर कहा कि ये जो सामने डॉक्टर अशोक कश्यप खड़े हैं वो हर एक दबे कुचले की आवाज़ है। और उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी न्याय के मुद्दों को लेकर चल रही है, शिक्षा के मुद्दे और चिकित्सा के मुद्दे को लेकर चल रही है और ये अहम मुद्दा है। और जो डॉक्टर अशोक कश्यप है वो एक नॉर्मल सामाजिक आदमी है और हमें पूरा विश्वास है हमारी पार्टी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और हरियाणा में भी क्रांति की शुरुआत होगी। वहीं डॉक्टर अशोक कश्यप ने कहा कि हम पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं और हमने यहाँ पर अपने सभी बूथ तैयार कर दिए हैं और हम यहाँ से बिल्कुल जीत रहे हैं। क्या कहा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कश्यप ने, आइए सुनवाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? भीम आर्मी का एक ही संसद है और लेकिन हरियाणा में चुनाव लड़ रही है भीम आर्मी। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है और जब आप न्याय के लिए सिद्धांतिक तौर पर आगे बढ़ते हैं तो अड़चनें तो आती हैं, लेकिन मंजिल ज़रूर मिलती है। हरियाणा की मंजिल मुझे लगता है मेरे सामने खड़ी हुई है। यहाँ से डॉक्टर अशोक कश्यप जी प्रत्याशी है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के। या मैं ये कहूँ ये प्रत्याशी हर शोषित वंचित वर्ग के हैं, जिसके पास समस्या है ये उनके प्रत्याशी हैं। जेजेपी से समझौता किया, क्या जेजेपी से समझौता करके आपको घाटा नहीं पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी की टीम थी पहले, उनके साथ गठबंधन था। देखिए, गठबंधन जो है वो लगातार होते आए हैं। राजनीति में गठबंधन कोई ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल पैक्टी हो जाता है या बिल्कुल हट ही जाता है। ठीक, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पूरी कमेटी है, किससे गठबंधन करना है, कौन प्रत्याशी लड़ेगा, उन सबका सर्वे हमारे यहाँ कमेटी करती है। लोगों का विरोध था जेजेपी और बीजेपी में। देखिए, 100% लोग किसी के पक्ष में गए हैं भाई। सब कुछ लोग हमारा विरोध करते होंगे। हम जैसे आज बीजेपी का विरोध होता है, कांग्रेस का विरोध होता है, सारी पार्टी का विरोध होता है। पार्टी किस मुद्दों को लेकर आई है चुनाव में? देखिए, पार्टी सबसे पहले तो न्याय के मुद्दे को लेकर आई है, शिक्षा के मुद्दे को लेकर आई है। क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा की और रोटी की इतनी बड़ी समस्या आज भी है, वो अहम मुद्दा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के पार्टी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। तो क्या लगता है कि जेजेपी से गठबंधन के बाद पार्टी स्ट्रॉन्ग हुई है? भाई, गठबंधन तो स्ट्रॉन्ग ही होता है। जब किसी गठबंधन होता है, जो 2 गुट मिलते हैं तो ताकत बढ़ती है, घटती तो नहीं है। कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं? देखिए, अब आडंबर वाले लोग नहीं है जो फोरकास्टिंग कर दें, भविष्यवाणी नहीं आती है। मेहनत कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी सरकारों में यहाँ हिस्सेदारी हो, बिना हमारे साइन के, हमारे बिना बोले कोई काम हरियाणा में ना हो। विनय जी, नई पार्टी है और हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रही है, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, पार्टी तो नई नहीं है, पार्टी तो ये हज़ारों साल पुरानी है। ये बुद्ध का आंदोलन रहा, रैदास का आंदोलन, कबीर का आंदोलन, गुरु नानक का आंदोलन, गुरु घासीदास जी का आंदोलन, फुले साहब का आंदोलन, साहू जी महाराज का आंदोलन, नारायण गुरु का आंदोलन। ये पार्टी नहीं, आंदोलन है। हम सब लोग इस आंदोलन का हिस्सा हैं। ठीक, हाँ, ये अलग अलग रूप में आता है। जब इस आंदोलन को नुकसान कहीं से पहुंचाया जाता है तो फिर एक नया आंदोलन, नए नाम का आंदोलन खड़ा हो जाता है। जैसे आज डॉक्टर अशोक कश्यप जी के नाम से यहाँ इस विधानसभा में नया आंदोलन शुरू हो गया। आपने इनका बैकग्राउंड देखा? पढ़े लिखे लोग हैं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी वाला बैकग्राउंड नहीं है, भाई बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों, ठीक है, लेकिन समाज सेवा के लिए उतर गए हैं। ठीक, तो यही हम लोगों की ताकत है और क्या है भाई। शुक्रिया। सर, चुनाव वोट डालने के लिए बहुत दिन कम है, तो किस तरह से प्रचार प्रसार में तेज़ी लाएंगे? हमारे यहाँ पे हम 3 महीने से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे जो बूथ हैं यहाँ पे भी पूरे कंप्लीट हमने कर दिए हैं और हम यहाँ से 101% जीत रहे हैं, ये आपको भी पता है। तो सर, चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं और किस मुद्दों को लेकर पार्टी? यहाँ पर एक तो मजदूरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल ख़त्म है। हम उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का कैसा समर्थन मिल पा रहा है? जनता का हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जनता ने अब की एक
मूड बना लिया है कि एक नया चेहरा और एक साफ़ सुथरा चेहरा हमें चाहिए जो हमारी सेवा करे, और मैं उनके बातों पर और उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। मैं आपसे भी वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से।